जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रामकेश चौधरी और आज अपन बात करने वाले हैं 2016 की जो राजस्थान जेई की भर्ती हुई थी उसके मैकेनिकल ब्रांच डिप्लोमा का पेपर आज अपन आपके लिए लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं आज अपन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा का पेपर। इसके लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में अपन ने क्या किया था? पिछले वाले वीडियो लेक्चर में अपन ने टोटल 80 क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आते हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अपन देख चुके हैं और इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं बचे हुए 40 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। पेपर के बारे में, किस तरीके से पेपर आता है, कितने घंटे का, कितने मार्क्स का, कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सारा डिटेल मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कवर कर दिया था। तो आज अपन उसको डिस्कस नहीं करेंगे। उस पिछले वाले वीडियो लेक्चर के लिए आपको कुछ नहीं करना, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहला काम तो ये है। दूसरा काम है कि आई बटन रहता है कोने में, उसको आप प्रेस करेंगे तो वहाँ से आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज अपन अपने क्वेश्चन नंबर 81 से। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 81 में अपन से पूछा गया है कि द रेशियो ऑफ ए एवरेज शेयर स्ट्रेस टू द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन ए बीम विद ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर ये जो आपको रिक्वायर्ड दिख रहा है, ये रिक्वायर्ड ना होके रेक्टेंगुलर है, मिसप्रिंट हो रखी है, तो उस पर ध्यान ना दें कि आप हिंदी में पढ़ेंगे तो स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ये पूछा गया है अपन से कि कोई भी एक बीम है, स्क्वायर सेक्शन है, उसके शेयर स्ट्रेस का रेशियो अपन को देखना है। एवरेज शेयर स्ट्रेस से मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का रेशियो अपन को देखना है। अब आपको जनरली याद होगा, नहीं है तो भी होना चाहिए कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस से एवरेज शेयर स्ट्रेस का जो रेशियो होता है वो होता है कितना? 3/2, मतलब 1.5, 1.5 गुना, 1.5 या 3/2। लेकिन इसने अपन से क्वेश्चन उल्टा पूछा है। उल्टा पूछा है का मतलब क्या है? इसने पूछा है कि एवरेज शेयर स्ट्रेस तथा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का रेशियो। एवरेज शेयर स्ट्रेस ऊपर आएगा और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस नीचे आएगा। तो 3/2 को उल्टा कर देंगे अपन, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 2/3। यहाँ पर 2/3 सेकेंड वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक सर्कुलर शाफ्ट आपको दी हुई है जो मैक्सिमम 5 किलोमीटर इंटू मीटर का टॉर्क ट्रांसमिट कर सकती है। अब अपन को टॉर्क को घटाकर 4 किलोमीटर इंटू मीटर कर दिया, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का क्या मान होगा जो कि शाफ्ट पर लगाया जा सकता है? अब अपन को निकालना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मान। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो कर लीजिएगा इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला है टी मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर बेंडिंग मोमेंट, एम का मतलब क्या है? बेंडिंग मोमेंट का स्क्वायर प्लस टॉर्क का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है अगर कंबाइंड लोडिंग हो रही है तो वहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने का, सॉरी मैक्सिमम टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है ये। अगर कंबाइंड लोडिंग हो रही है किसी भी शाफ्ट पर, कंबाइंड लोडिंग से मतलब है कि टॉर्क तो लग ही रहा है, टॉर्क के साथ साथ बेंडिंग लोड भी लग रहा है, बेंड भी हो सकती है वो, तो उस केस में टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है ये। तो मैक्सिमम, टी मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पर इसने दी हुई है जो कि 5 किलोमीटर इंटू मीटर है। एम की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। टी की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है इसने 4 किलो न्यूटन इंटू मीटर है। यहाँ से इस फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, वो हो जाएगा 3 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये ऑप्शन 3 जो है 3 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये आंसर हो जाएगा। सीधा सा सवाल है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा 1 मिनट में, ज़्यादा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी लंबाई एल है और सेंटर में पॉइंट लोड लगा हुआ है डब्ल्यू, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? अब आपको ये भी आपके टिप्स पर होनी चाहिए ये वैल्यू, जो कि काफ़ी आसान है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, दोनों सिंपल सपोर्टों पर टिकी हुई है, एक बीम सेंटर में पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट होगा WL/4। बहुत आसान है, साधारण सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें पूछ रहा है कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्जन है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? इन्वर्जन का मतलब होता है कि किसी भी एक लिंक को फिक्स कर देते हैं, बाकी के लिंक से अपन को पावर या टॉर्क ट्रांसमिट करनी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है वाट इंडिकेटर मैकेनिज्म, बीम इंजन, इलिप्टिकल टर्मिनल। ऊपर के जो ये तीनों हैं, वाट इंडिकेटर, बीम इंजन और इलिप्टिकल टर्मिनल, ये हैं डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के एग्जाम्पल। जबकि जो ये विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म जो है, ये होता है अपने सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्जन होता है। तो ऑप्शन 4 है जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये? यहाँ पर ये अपन से पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड निकालना है अपन को लीनियर वेलोसिटी का। एक लिंक दिया हुआ है ए बी कोई लिंक है। यहाँ ये ए बी लंबाई का कोई लिंक मान लीजिए, जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है अपन को एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा। अपन को निकालनी है बी पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ये यहाँ से और यहाँ तक, ए से बी तक। अब इसकी लीनियर वेलोसिटी निकालनी है। तो लीनियर वेलोसिटी अगर निकालनी है और एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है तो कुछ भी नहीं करना है। जैसे ये लिंक ए से बी तक, ये जिस सर्कल में रोटेट होगा, इसकी रेडियस किसके बराबर होगी? इस लिंक की लंबाई के बराबर, ए बी के बराबर। रेडियस को एंगुलर वेलोसिटी से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो लीनियर वेलोसिटी आ जाती है। ऑप्शन 1 जो है, यहाँ पर ए बी को ओमेगा से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस वाले चैप्टर को मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया हुआ है। एसएससी जेईई के पेपर जब सोल्व करवाए थे तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, प्ले लिस्ट में जाना है, प्ले लिस्ट वाले में एसएससी जेईई का वाला खोलना है और वहाँ पर आप देखेंगे लेक्चर पढ़े हुए हैं थ्योरी ऑफ मशीन के, उसमें समझेंगे। काफ़ी अच्छा, बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर एक्सप्लेन करके मैंने पूरा चैप्टर समझाया हुआ है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बेनिफिशियली वीडियोस, लेक्चर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब कुछ मिलते रहेंगे समय समय पर। और आरएमएसएस भी जेईई का जो पेपर होने वाला है उसकी भी तैयारी मैं यहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ। तो बेल आइकन को आप प्रेस कर लें। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोरोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज टेकन इनटू अकाउंट फॉर। एक्सेलरेशन का कोरोलिस कंपोनेंट को अपन किस काम में लेते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं स्लाइड क्रैंक मैकेनिज्म में, 4 बार चेन मैकेनिज्म में, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में, या ऊपर में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में अपन कोरोलिस कंपोनेंट के एक्सलेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द एफिशिएंसी ऑफ ए स्क्रू जैक वहन। स्क्रू जैक की एफिशिएंसी अधिकतम कब होती है? तो दोस्तों एक साधारण सा फॉर्मूला होता है एल्फा। एल्फा बराबर 45 माइनस 5/2। एल्फा बराबर 45 डिग्री माइनस 5/2 अगर वैल्यू दी हुई हो तो स्क्रू जैक की एफिशिएंसी अधिकतम होती है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, 2016 में डिलीट कर दिया गया। उसका कारण ये रहा कि यहाँ पर जो ये 45 की जगह 4s लिखा हुआ प्रिंट हो गया, तो इस कारण इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया और इसका बोनस अंक दिया गया सभी को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 88 में बेल्ट द्वारा ट्रांसमिट की गई पावर अधिकतम है जब बेल्ट की अधिकतम टेंशन T बराबर होती है TC के। आपको याद होना चाहिए, बेल्ट वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन वाला। उसमें बेल्ट की अधिकतम टेंशन T बराबर इज इक्वल टू 3TC। ये ऑप्शन 3 जो दिया हुआ है, अधिकतम टेंशन इक्वल होती है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के 3 गुना के। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कह रहा है? द फैक्टर अफेक्ट द क्रिटिकल स्पीड ऑफ ए शाफ्ट। किसी भी शाफ्ट की क्रिटिकल स्पीड को फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं? तो यहाँ पर दिया हुआ है डिस्क का डाया। कोई डिस्क लगी हुई है शाफ्ट पर, उसका व्यास भी इस स्पीड को अफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। शाफ्ट की स्पान, शाफ्ट की लंबाई, किस लंबाई की शाफ्ट अपन यूज कर रहे हैं, ये भी उसकी क्रिटिकल स्पीड पर डिपेंड करेगी। इसेंट्रिसिटी करने वाली है, बिल्कुल साहब इसेंट्रिसिटी करेगी। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा मेरा फोर्थ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द ब्रेक्स कॉमनली यूज्ड इन मोटर कार्स में कॉमनली किस टाइप के ब्रेक यूज किए जाते हैं? तो दोस्तों पहले के टाइम से लेके अभी तक मैक्सिमम जो यूज किए जाते हैं इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक जो होते हैं, ब्रेक शू लगे होते हैं और एक ब्रेक ड्रम होता है, जैसे एक कैम लगी होती है, एक बीच में कैम लगी होती है उन ब्रेक शू के। जैसे अपन ब्रेक पेडल को प्रेस करते हैं तो कैम ट्विस्ट हो जाती है और पेडल एक्सपांड हो जाते हैं। ब्रेक शू क्या होते हैं, एक्सपांड हो जाते हैं और ड्रम से चिपक जाते हैं और उसकी मोशन को रोक देते हैं। इस तरीके से इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक का यूज कॉमनली किया जाता है मोटर कार्स में। तो ऑप्शन 4 है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये अपने जायरोस्कोप वाले चैप्टर से रिलेटेड है। जायरोस्कोप का भी मैंने लेटेस्ट में ही एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया है, आप उसको देखेंगे तो आपको जायरोस्कोप वाले चैप्टर से किसी भी टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, आप उस लेक्चर को देखने के बाद उस क्वेश्चन को आंखें बंद करके अटेम्प्ट करोगे तो भी गलत नहीं होगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे देखिएगा, जायरोस्कोप का एक लेक्चर है, लगभग 30-40 मिनट का है, उसको देखेंगे तो ये पूरा चैप्टर आपके उस वीडियो लेक्चर से यूँ ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है इस पर अपन बात करते हैं अभी। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, अब हिंदी वाला देख लेते हैं जिससे कि आपको परेशानी ना हो। एक डिस्क है ओमेगा रेडियन पर सेकेंड की गति से स्पिनिंग एक्सिस के पास स्पिन कर रही है। एक डिस्क लगी हुई है एक एक्सिस पे जो रोटेट हो रही है, उसकी स्पिनिंग एक्सिस पे डिस्क पर कपल लगाया जाता है जिसके कारण प्रोसेस होगा। अब डिस्क पर एक कपल लगाएंगे जिससे कारण वो टर्न करेगी, तो डिस्क का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसने दिया हुआ है आई, और स्पिनिंग एक्सिस की एंगुलर वेलोसिटी जो दी हुई है वो है ओमेगा पी। तो ये पूछ रहा है कि कपल का मान क्या होगा। कपल का मान जो है वो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है आई ओमेगा ओमेगा पी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द स्पीड ऑफ ए इंजन फ्लक्चुएट continuously above and below the mean speed the governor is said to be। वह कौन सा गवर्नर है जिसमें गवर्नर की स्पीड उसके मीन स्पीड के ऊपर और नीचे फ्लक्चुएट होती रहती है? तो इस टाइप के गवर्नर को दोस्तों हंटिंग गवर्नर कहते हैं। आप कुछ नहीं करना है, अगर ये नहीं आते हैं तो आप गवर्नर वाला चैप्टर है, बहुत ही आसान है। आप थ्योरी ऑफ मशीन वाली प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर मैंने गवर्नर के पूरे लेक्चर डाले हुए हैं, पूरे गवर्नर पढ़ाए हुए हैं, वहां से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेंट्रल ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर एडेड डिजाइन इज। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये केड जो है, केड से रिलेटेड क्वेश्चन है, 8-10 वो आ गए हैं। अब इसने पूछा है कि केड में कंप्यूटर एडेड डिजाइन में सेंट्रल ब्रेन किसे बोलेंगे। अब केड तो एक ओनली सॉफ्टवेयर है, जबकि अपन कंप्यूटर का ब्रेन किसे बोलते हैं, सीपीयू का, सीपीयू को बोलते हैं। तो यहाँ पर केड का ब्रेन बोलो कंप्यूटर का ब्रेन बोलो, आंसर एक ही होगा, वो ऑप्शन नंबर 3 सीपीयू यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोई न कोई हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए ऑटोकैड में किस कमांड का यूज किया जाता है? तो दोस्तों ऑर्थो नाम की एक कमांड होती है, ऑर्थो, जैसे अपन ऑर्थो कमांड यूज करते हैं तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन अपन ऑटोकैड में ड्रॉ कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको अपन हिंदी में पढ़ते हैं, आसान रहेगा आपके लिए। कंप्यूटर ग्राफिक्स कोनिक्स जैसे इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला का स्पेसिफाई किया जाता है। अब अपन केड में जैसे ही हाइपरबोला पैराबोला या इलिप्स बनाते हैं तो इनको स्पेसिफाई कैसे करते हैं, इनको कैसे डिफाइन करते हैं? तो ऑप्शन जो दिए हुए हैं, एलिमेंट पर 5 पॉइंट अपन डिफाइन करके इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं साहब। एलिमेंट पर कोई 3 पॉइंट अपन ने स्पेसिफाई कर दिए और एक टेंजेंट की दिशा डिफाइन कर दी, तो ये भी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, उपरोक्त में से कोई एक, बिल्कुल साहब, इन दोनों में से कोई सा भी एक यूज करके अपन इनको डिफाइन कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टिपिकल इंटरेक्टिव ग्राफिक्स कार्य स्टेशन में होते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट।
अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ग्राफिकल टर्मिनल और ऑपरेटर ऑपरेटर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एवं टर्मिनल, सीपीयू एवं टर्मिनल उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो आंसर है वो मेरा हो जाएगा ऑप्शन 2। टिपिकल इंटरेक्टिव ग्राफिक कार्य स्टेशन में 7 होते हैं आउटपुट डिवाइसेज एवं टर्मिनल। ऑप्शन 2 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अगर आपको इसी तरीके की कोई और वीडियो चाहिए किसी अदर सब्जेक्ट के, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या कह रहा है, किस ग्राफिक टर्मिनल में सिलेक्शन इरेज संभव नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इरेज का जो ऑप्शन आता है वो रोस्टर स्कैन जो होती है अपने, इसमें इरेज का ऑप्शन नहीं आता, इसमें इसको इरेज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा ऑटोकैड का हिस्सा नहीं है। ऑटोकैड का हिस्सा नहीं से इसे मतलब है कि कौन सा ऑटोकैड का पार्ट नहीं है। तो ग्राफिक्स डिस्प्ले टर्मिनल, ये तो जरूरी है, डिस्प्ले होगा ऑटोकैड अपने इसी पे होगा। कीबोर्ड का अपने यूज आता है ऑटोकैड में, बिल्कुल ये भी सही है। पेरिफेरल उपकरण, एक उपकरण होता है पेरिफेरल उपकरण, ये भी यूज आता है। कंप्यूटर प्रोग्राम, अब कंप्यूटर प्रोग्राम अपने ऑटोकैड का हिस्सा नहीं है दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर के प्रोग्राम तो खुद के उसके डेवलप किए होते हैं। ये ऑटोकैड से इनका कोई रिलेशन नहीं है, अपने कोई यूज में नहीं है कंप्यूटर प्रोग्राम्स का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जो कि है कंप्यूटर कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लांटर एक्यूरेसी नापी जाती है इन टर्म्स ऑफ रिपीटिबिलिटी। रिपीटिबिलिटी की टर्म में प्लांटर एक्यूरेसी किससे नापते हैं। तो यहाँ पर जो ये रेजोल्यूशन वाला ऑप्शन है, ऑप्शन 2, ये मेरा हो जाएगा। प्लांटर एक्यूरेसी नापने के लिए रिपीटेबिलिटी की टर्म में रेजोल्यूशन अपन यहाँ पर यूज करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, यहाँ पर पूछ रहा है एक कार्नोट रेफ्रिजरेटर ऑपरेट हो रहा है 250 केल्विन से 300 केल्विन के बीच में, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अपन को निकालना है। तो दोस्तों, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए सीओपी का, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जिसको बोलते हैं, उसका डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन हीट इनपुट का रेशियो क्या कहलाता है, अपना कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहलाता है। यही इसकी डेफिनेशन है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा COP इज इक्वल टू TL माइनस TH माइनस, सॉरी, COP इज इक्वल टू TL अपॉन TH माइनस TL, मतलब हायर टेम्परेचर बटा, सॉरी, लोअर टेम्परेचर बटा हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हो जाएगा अपने 250 बटा 300 माइनस 250, 250 को डिवाइड कर देंगे अपन इन दोनों के डिफरेंस से, तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा मेरे पास 5। कार्नोट साइकिल का COP कितना हो जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। For the same compression ratio, the efficiency of a diesel cycle as compared to Otto cycle is। समान कंप्रेशन रेशियो के लिए डीजल साइकिल की एफिशिएंसी ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी की तुलना में कम होती है दोस्तों। क्या होती है, कम होती है डीजल साइकिल की एफिशिएंसी ऑटो साइकिल की तुलना में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ए बॉयलर ए फ्यूजिबल प्लग इज लोकेटेड एट। फ्यूजिबल प्लग जो होता है, फ्यूजिबल वाल्व यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन एक प्लग के रूप में होता है। ये बॉयलर में कहाँ पर लगा होता है, ये अपन से पूछा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो फ्यूजिबल प्लग लगा होता है वो ड्रम के बॉटम में लगा होता है। बॉटम में कहाँ पर, जहाँ पर वो भट्टी का बॉटम होता है ड्रम में, जहाँ पर आग लगती है, जहाँ पर फर्नेस होती है ना, जहाँ पर आग लगने का मेन प्रोसेस होता है, वहां पर लगा होता है ये फ्यूजिबल प्लग। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 103 में,
जब गीली स्टीम थ्रोटल वाल्व के थ्रू निकलती है और निकासी पर भी गीली रहती है, तो उसमें क्या क्वालिटी रहती है पूछ रहा है। अगर अपनी स्टीम फ्लो हो और थ्रोटल वाल्व से निकलते समय भी गीली ही रहे, तो इसका तापक्रम वो क्वालिटी बढ़ती है? नहीं, थ्रोटल वाल्व से जैसे निकलेगी तो टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा। थ्रोटल वाल्व से निकलते ही टेम्परेचर कम हो जाता है, इसका ताप घटता है लेकिन क्वालिटी बढ़ती है। बिल्कुल ये सही ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2। इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा जैसे थ्रोटल वाल्व से निकलेगी, लेकिन क्वालिटी जो है स्टीम की वो बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परफॉर्मेंस ऑफ ए बॉयलर इज मेजर्ड बाय। बॉयलर की परफॉर्मेंस नापी जाती है, तो जो ऑप्शन दिए हैं वो है पानी की ऑपरेशन होने पर हावर में, 1 आवर में कितना पानी इवेपोरेट हो गया, इससे नापेंगे, ये भी सही है। प्रोड्यूस्ड हुई स्टीम केजी फ्यूल जलने पर, मतलब स्टीम प्रोड्यूस कितनी स्टीम प्रोड्यूस हुई पर केजी फ्यूल के बर्न होने पर, ये भी सही है। इससे भी अपन एफिशिएंसी मेजर कर सकते हैं। स्टीम प्रोड्यूस इन केजी पर हावर, 1 घंटे में या पर हावर में कितनी स्टीम प्रोड्यूस हुई, ये भी इसका ऑप्शन है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इन सभी से अपन बॉयलर परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवेलेबिलिटी फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय। ये अवेलेबिलिटी वाला जो चैप्टर है ये डिप्लोमा लेवल में नहीं आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसके क्वेश्चंस है। तो ये थोड़ा सा क्या है, बीटेक में मैक्सिममली इसको बीटेक में पढ़ाया जाता है, डिप्लोमा में इसको पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इसका आंसर बता देता हूँ आपको। अवेलेबिलिटी का फंक्शन जो है ए बराबर यू प्लस पी डॉट यू माइनस टी डी एस, इससे अवेलेबिलिटी को एक्सप्रेस किया जाता है। ऑप्शन ए हो गया यहाँ पर आंसर। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, आप थर्मल इंजीनियरिंग की जैसे ही प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ से आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स के, और आप वहाँ से पूरी थर्मोडायनेमिक्स को आसानी से पढ़ सकते हो। लगभग 15-20 लेक्चर है, उसमें कम्प्लीटली पूरी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाई हुई है मैंने, बहुत ही आसान शब्दों में और आसान लैंग्वेज में, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीम व दूसरे वेपर साइकिल में नॉन कंडेंसेबल को हटाने की विधि को क्या कहते हैं। जो नॉन कंडेंसेबल मटेरियल होता है उसको निकालते हैं किसी भी वेपर साइकिल में, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। उस प्रोसेस को यहाँ पर अपन डी एरेशन, डी एरेशन ऑप्शन 2 जो है ये आंसर हो जाएगा। नॉन कंडेंसेबल को रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको डी एरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीम इज बॉयलर ड्रम इज ऑलवेज। बॉयलर ड्रम में जो स्टीम रहती है वो हमेशा गीली स्टीम होती है, बॉयलर ड्रम में जो स्टीम रहेगी वो वेट स्टीम रहेगी। यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इकोनोमाइजर इज इंस्टॉल्ड इन ए बॉयलर प्रीमियरली। इकोनोमाइजर को कहाँ पर लगाया जाता है मूल रूप से। तो इकोनोमाइजर का जो काम है वो आपको मैं बता दूं, स्टीम को सुपरहीट करने के लिए, स्टीम कंजम्पशन को कम करने, सॉरी फ्यूल कंजम्पशन को कम करने के लिए, स्टीम प्रेशर बढ़ाने के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए। इकोनोमाइजर जो है, इकोनोमाइजर को इंस्टॉल किया जाता है अपनी जो एग्जॉस्ट गैसें होती है उन एग्जॉस्ट गैसों से इनलेट वाटर है, इनलेट जो बॉयलर फीड वाटर है उसको गर्म करने के लिए। तो जो अपना इसका मूल रूप क्या है, मूल रूप जो होगा फ्यूल कंजम्पशन को कम करने के लिए, अगर अपन पानी को पहले से ही गर्म कर देंगे तो उसको भाप बनाने में कम फ्यूल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 है जो आंसर हो जाएगा, फ्यूल कंजम्पशन को कम करने में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ ए हीट एब्जॉर्ब बाय फीड वाटर टू द हीट सप्लाइड बाय द फ्यूल इन ए गिवन टाइम इज नाउन एज। मतलब अपन बॉयलर में जो फीड वाटर फ्लो करते हैं उसने जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करी और अपन ने जो फ्यूल जलाया उससे जितनी हीट मिली, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है। अब हीट
एब्जॉर्ब करना और हीट देना, इन दोनों का रेशियो हमेशा एफिशिएंसी को डिनोट करता है। तो ऑप्शन जो 3 है यहाँ पर, ये आंसर हो जाएगा अपना एफिशिएंसी। इसमें पूछ रहा है डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ, डीजल साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। अब डीजल साइकिल मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको अगर पूरा साइकिल देखना है तो थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर देख लीजिएगा। यहाँ पर जो आंसर है वो मैं आपको बता दूं कि अपन डीजल साइकिल में जो हीट ऐड करते हैं वो तो करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, और जो हीट रिमूव करते हैं वो अपन करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर। और दो प्रोसेस जो बाकी की बची वो होती है एडियाबेटिक कंप्रेशन और एक्सपांशन। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो दिया हुआ है, दो तो एडियाबेटिक प्रोसेस हो गई, एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गई और एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गई। ऑप्शन नंबर 3 आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेटल साइकिल कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ प्रोसेस। बेटल साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो बेटल साइकिल में ऑप्शन 2 आ जाएगा अपने यहाँ पे, दो तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गई और दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये कह रहा है कि व्हाइट मेटल इज एन एलॉय ऑफ। व्हाइट मेटल किन किन का एलॉय होता है। व्हाइट मेटल की अगर अपन बात करें तो ये बड़े बड़े जो पंप होते हैं, बड़ी बड़ी जो टरबाइनें होती है, उनके बेरिंग्स जो बनते हैं वो व्हाइट मेटल से बनते हैं। उसमें जो मेटल लगा होता है व्हाइट मेटल में वो कॉपर, टिन और एंटीमनी, इन तीनों का मिश्रण होता है। इसको व्हाइट मेटल बोलते हैं सबसे पहली बात तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेशर स्टील में कोबाल्ट की उपस्थिति से इम्प्रूव होता है। अगर स्टील में अगर अपन ने कोबाल्ट मिला दिया ना तो उसकी फ्लो एबिलिटी, कटिंग एबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी, काटने की एबिलिटी बढ़ जाएगी अगर अपन ने कोबाल्ट मिला दिया तो 113 में आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बन परसेंटेज इज सेम एज इन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के समान कार्बन परसेंटेज अपने पिग आयरन में मिलता है। पिग आयरन में और कास्ट आयरन में दोनों में ही सेम परसेंटेज होता है कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच की परमिटेड एक्चुअल मोमेंट एज वेल एज ट्रांसमिटेड एंड टर्निंग मोमेंट। कौन सी की है, की जो हब और पुली के बीच में लगाई जाती है उसको की बोलते हैं यहाँ पर। वो की कौन सी है, ये मशीन डिजाइन का क्वेश्चन है। तो फेदर की जो होती है वो एक्चुअल मूवमेंट के साथ साथ टर्निंग मूवमेंट दोनों ही परमिट करती है। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रपेजोइडल थ्रेड। निम्न में से कौन सा थ्रेड है जो ट्रपेजोइडल है। यहाँ पर एक में थ्रेड है जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट इन ए बॉयलर सेल इज यूजुअली। बॉयलर सेल जब अपन बनाते हैं तो उसमें बट जॉइंट यूज करते हैं और साथ में ही दो कवर प्लेट भी वहां पर लगाई जाती है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केविटेशन इज कोज्ड बाय। केविटेशन किसके कारण होता है। तो केविटेशन लो प्रेशर जहाँ पर जनरेट हो गया वहां पर केविटेशन होता है। ये पंप के इम्पेलर पे होता है। बेसिकली पंप का जो इम्पेलर होता है वहां पर लो प्रेशर जनरेट होता है, तभी तो सक्शन होता है। जो पानी का सक्शन करता है ना पंप, नीचे से पानी का सक्शन करेगा, वहां पर लो प्रेशर जनरेट होगा। लो प्रेशर जनरेट होने की स्थिति में वहां पर केविटेशन भी बन जाता है। केविटेशन से पिटिंग होने लग जाती है। मतलब कुल मिला के ये है कि वहां पर इतने ब्लास्ट होते हैं जिससे कि धातु निकल के बाहर आने लग जाती है। इस प्रोसेस को केविटेशन बोलते हैं लो प्रेशर के कारण। मतलब बुलबुले जाके फूटते हैं उस एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उच्चतम वायु फ्यूल रेशियो होता है। मैक्सिमम जो एयर फ्यूल रेशियो होता है वो अपने पेट्रोल साइकिल, डीजल साइकिल, फोर स्ट्रोक डीजल साइकिल, इनमें तो होता ही है, लेकिन साथ ही जो ओपन साइकिल गैस टरबाइन होता है इसमें सबसे मैक्सिमम एयर फ्यूल रेशियो अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द फायरिंग ऑर्डर फॉर ए 6 सिलेंडर इंजन इज। 6 सिलेंडर अरेंजमेंट है, 6 सिलेंडर अरेंजमेंट है तो उसमें जो फायरिंग ऑर्डर का अरेंजमेंट होगा वो किस तरीके से होगा। फायरिंग ऑर्डर का जो अरेंजमेंट करते हैं वो अपन इस तरीके से करते हैं कि उसकी बैलेंसिंग बनी रहे। बैलेंसिंग का मतलब है कि वाइब्रेशन पैदा ना हो, कम से कम वाइब्रेशन हो। तो किस तरीके से, सबसे पहले तो मान लीजिए इस तरीके से मैं अरेंजमेंट कर दिया, एक यहाँ पर, दो यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, छठा यहाँ पर। तो अब इनमें जो मुझे फायरिंग करनी है वो किस तरीके से करूँगा मैं, पहले में, सबसे पहले में, फिर पांचवे में, फिर तीसरे में, फिर छठे में, फिर दूसरे में, फिर फोर्थ नंबर के में। तो ऑप्शन 2 है
ये मेरा हो जाएगा राइट आंसर। तो ये थे बचे हुए 40 क्वेश्चन। अगर आपको चाहिए कि अपन राजस्थान जीके का भी पार्ट कवर करें और राजस्थान जीके के भी मैं आपको मेन टॉपिक पढ़ाऊँ, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी लेक्चर बना दूंगा आपके लिए, जो काफ़ी बेनिफिशियली होंगे अपने एग्जाम से लेकर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहेगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये आपके लिए बेनिफिशियली है या नहीं।